तमाम ही उर्दू, मराठी और यूट्यूब चैनल के तमाम ही हमारे प्रेस के साथी, आज पत्रकार परिषद प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए आज आप लोगों को याद किया गया है कि मालेगांव शहर में 3-4 दिनों से मीडिया में और शहर के अंदर चर्चा है। तेईस नवंबर को महाराष्ट्र असेंबली के चुनाव के नतीजे निकाल आया और 24 नवंबर को रात में, यानी निकाल आने के एक दिन बाद, माजी नगर सेवक नदीमुद्दीन अलीउद्दीन फिटर बागे महफूज रहने का पता है उस शख्स का, और वो एमआईएम पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता है और माजी नगर सेवक है। उसके घर पर और उसके ऊपर, उसके घर के दरवाजे में नदीम फिटर के ऊपर फायरिंग हुई, ऐसा सीसीटीवी फुटेज शहर की आवाम ने उस वक्त तो भी देखा था, मीडिया पर भी वो था। और फिरियादी नदीम फिटर खुद उसके अंदर फिरियादी था और उसने फिरियाद दिया था आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन में कि मेरे ऊपर, मेरे घर के बाहर मैं खड़ा था और 2 लोग मोटरसाइकिल पर आए और मेरे ऊपर उन लोगों ने फायरिंग की, ऐसी फिरियाद उस शख्स ने दिया था। उस शख्स ने दिया। पुलिस ने, आज़ाद नगर पुलिस ने और उनके वरिष्ठ अधिकारियों ने मिलकर इस केस का एक खुलासा किया, यानी ऑन पेपर खुलासा किया। और जब हमको पता चला कि नदीम फिटर जो फिरियादी है, जिसने फिरियाद दी है, और उसके 2 दिन पहले पहला जो आरोपी था सैयद सिकंदर, उसको पुलिस ने इस केस के अंदर अरेस्ट किया, आरोपी बनाया और कोर्ट के अंदर हाजिर किया। और उसके 2 दिन के बाद नदीम फिटर और अबू जैद शेख, ये 2 लोगों को कोर्ट में हाजिर किया गया और पुलिस ने यह खुलासा किया कोर्ट में कि नदीम फिटर जो फिरियादी है, इसका 1 नंबर का मुजरिम, इसने ऐसी प्लानिंग किया और इसके साथियों ने मिलकर ये 2 लड़के लोग जो सैयद सिकंदर और अबू जैद शेख, ये 2 लोग और नदीम फिटर और कुछ लोगों ने मिलकर, नदीम फिटर ने अपने ऊपर खुद फायरिंग करवाया। इस तरीके का रिकॉर्ड पर कोर्ट के अंदर पुलिस ने उनको अरेस्ट करके पेश किया, उसी वक्त तो कोर्ट को बताया और शहर को पता चला कि जो फिरियादी था वही मुजरिम है, वही आरोपी हो गया। तो ये एक अलग केस शहर ने देखा, अलग नवैयत ये केस के अंदर शहर की आवाम ने देखी, अपनी आंखों से देख रही है। सवाल ये है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का हमारा जो मकसद है, वो मकसद बिल्कुल साफ है। शहर के आज के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब एमआईएम के उम्मीदवार
अपने इलेक्शन प्रचार के अंदर उन्होंने अच्छाई और बुराई की बात की। अपने आप को और अपनी पार्टी को और अपने कार्यकर्ताओं को बहुत पवित्र बताया, साफ सुथरा बताया, अच्छाई और बुराई की बात की गई, पाक साफ की बात की गई और इलेक्शन लड़ा। और इसीलिए आज हम लोगों को यह प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना पड़ रही है। नहीं तो पुलिस अपना काम करे, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आज हमको मीडिया भी, मुझको ऐसा लग रहा था कि जो साफ सुथरे तौर पर लिखना चाहिए, वाज़े लिखना चाहिए, मीडिया भी नहीं लिख पा रही है, माफी के साथ। इसलिए आज मुझको, हमारे साथियों को मीडिया के सामने, शहर के आवाम के सामने आना पड़ा। आज के एमएलए नदीम फिटर आज के एमएलए के राइट हैंड माने जाते थे। कई लंबा सफर उन्होंने साथ किया। उनके लिए बहुत जोर और शोर से उन्होंने असेंबली के अंदर काम किया। सबको आज़ादी है, हर लीडर, हर पार्टी के साथ वो खुले तौर पर, आज़ादी तौर पर काम कर सकता है। लेकिन अच्छाई और बुराई की बात करने वाले, मैं साफ तौर पर आज साफ जुमले के अंदर शहर की आवाम के सामने बातें रखने के लिए आज मैं यहां पर बैठा हूं। नदीम फिटर, ये जो एक बात सामने आई कि अपने ऊपर खुद उसने फायरिंग करवाया, एक साजिश रची गई। लेकिन मैं थोड़ा माजी में जाना चाहता हूं। मालेगांव शहर के अंदर भी आजाद नगर पुलिस स्टेशन में या पवारवाड़ी में हो सकता है, इससे पहले भी गुटखा की एक गाड़ी को रोककर उसको लूटने का काम, लूटमार का केस, फ्रॉड का केस उस शख्स के ऊपर बन चुका है। और ना जाने कई केसेस मालेगांव शहर के अंदर उस शख्स पर है। ठीक है, लड़ाई झगड़े के केसेस एक आम बात है, लेकिन यही नदीम फिटर औरंगाबाद में उसके ऊपर 376 जैसी कलम भी दर्ज है, गुना दर्ज है। 376 आमतौर पर शहर की 70% आवाम को ये कलम का मतलब नहीं पता होता। मैं वाज़े तौर पर बोलना चाहता हूं कि नदीम फिटर के ऊपर एक लड़की की इज्जत लूटने का भी इल्जाम औरंगाबाद में लगाए। ऐसे गुना उसके ऊपर, गंभीर गुना, सीरियस ऑफेंस है, उसके ऊपर दर्ज है। यह अच्छाई और बुराई है। यह बात झूठ और सच क्या है, यह सामने पुलिस ने लाई। 2 नवंबर को जाफरनगर इलाके के अंदर इम्तियाज हरिया जो एमआईएम का वर्कर कर रहा था, किसी शख्स ने उसको उठाकर लेकर गया, उसको मारा। आज के एमएलए और उनके पार्टी के हजारों लोग पवारवाली पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर धरना आंदोलन करते हैं और गुंडागर्दी का इल्जाम हमारे ऊपर, हमारी पार्टी के ऊपर, हमारे वर्करों के ऊपर लगाए गए। खुलासा हो गया, झूठ और सच सामने आ गया। 9 नवंबर को इम्तियाज हरिया ने खुद बयानी दिया कि यह मेरा निजी मामला है, मेरा जमीन का धंधा व्यापार है। अभी की बात है 14 जनवरी को मोती तालाब के अंदर फायरिंग हुई। उसकी सीसीटीवी मीडिया के पास भी है, आवाम भी देख रही है। सिटी पुलिस स्टेशन के अंदर गुना दर्ज हुआ, राइट का हुआ एक पार्टी की तरफ, एक तरफ आर्म एक्ट लगा, फायरिंग हुई। फायरिंग करने वाला जिसके ऊपर इल्जाम वो कौन है? वो छोटा बाबू उसको बोलते। खुले तौर पर गुंडागर्दी किया, खुले तौर पर फायरिंग किया पब्लिक में। ये किसका आदमी है? ये एमआईएम का आदमी है।
ये अच्छाई और बुराई है। ये 2 महीनों के अंदर एक, मैं बाकी थोड़ा तफसील में जाऊंगा, सब तफसील में। ये जो नदीम फिटर है, जो असदुद्दीन अवैसी साहब के बाजू में, आज के एमएलए के बाजू में उसकी तस्वीर है, जिसके ऊपर मां बहनों की इज्जत लूटने का इल्जाम है, इज्जत लूटने का। यही शख्स नदीम फिटर है जो अपने आप के ऊपर खुद फायरिंग करवाया, जो ये कौम और मिल्लत की दुआई देते हैं, कौम और मिल्लत की बात करते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो फोटो एकदम वाज़े, ये छोटे बाबू ये नाच रहा था, उनका काम करा खुला। एमआईएम का ये हार्ड वर्कर है, इसने फायरिंग किया 14 जनवरी को। और जो अबू जैद शेख, जो फायरिंग मामले के अंदर दूसरा मुजरिम है, आरोपी है, वो अवैसी साहब के साथ इसका फोटो है। ये बात हो गई। और अभी मैं एक स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस लूंगा, वाजे कर देता हूं, ये इरफान हैदराबादी है। ये सब मुफ्ती इस्माइल साहब का बहुत खास, रिक्शा के ऊपर प्रचार भी वही कर रहा था, गाड़ी का इब्तिदा भी मुफ्ती साहब कर रहे थे। इसके बारे में भी एक स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है कि अच्छाई और बुराई क्या है, बताऊंगा। सवाल यह है, इसके अंदर 3 आरोपी सामने आ चुके। एक सैयद सिकंदर आ गया पहला, दूसरा आरोपी अबू जैद शेख आ गया, तीसरा आरोपी नदीम फिटर जो पुलिस की गिरफ्त में अरेस्ट है। ये 3 लोग आ गए। कल जब हम इसकी डीप में गए, तह में गए, जब हमको पता चला मीडिया के जरिए कि ऐसा केस आगे बढ़ रही है, तो मैंने मेरे अपने वकील से बात की कि आप कोर्ट के अंदर मालूमात लो कि ये 3 आरोपी के अलावा और पुलिस की जो रिपोर्ट आ रही है, या रिमांड रिपोर्ट आ रही है, रिमांड रिपोर्ट पुलिस देती है आरोपी के साथ, मतलब जाकर आप वहां पर मालूमात लो कि क्या बात है। तो उसके अंदर 4था आरोपी को पुलिस को अरेस्ट करना है। उस शख्स का नाम है अब्दुल मालिक यूनुस ईसा शेख, एमआईएम का जिला अध्यक्ष, माजी महापौर। 4था आरोपी जिसको अरेस्ट करना है पुलिस को, जो रिमांड रिपोर्ट में और कल की जो 1 दिन की पीसी मजिस्ट्रेट साहिबा ने, जज ने जो ऑर्डर किया है, उसके अंदर भी दर्ज है, नाम वाज़े तौर पर 4था मुजरिम अब्दुल मालिक यूनुस ईसा शेख है। अब उसके अंदर रिमांड रिपोर्ट के अंदर भी एक वर्ड और है, एक चीज का और खुलासा है कि ये प्लानिंग हुई है। प्लानिंग के अंदर ये 4 लोग तो वाज़े तौर पर अब सामने आ रहे हैं, और ना जाने पुलिस की इंक्वायरी चल रही है, उसके अंदर हमको कुछ बोलना नहीं है। और कितने आरोपी सामने आएंगे वो तो वक्त तो बताएगा। पुलिस आवाम के सामने खुद ही बात सामने आएंगी, कोर्ट के सामने बात आएंगी, हमें उसके अंदर कोई बोलना नहीं है। लेकिन रिमांड रिपोर्ट के अंदर एक जुमले का इस्तेमाल है कि सियासी रुतबा, सियासी वचक और ऐसे कुछ जुमले का इस्तेमाल किया गया है, जिस वजह से प्लानिंग की गई। वो प्लानिंग, मुझको ऐसा लगता है, मुझे शक है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं पुलिस डिपार्टमेंट से, मालेगांव शहर की पुलिस डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये प्लानिंग क्यों की गई, किस वजह से की गई, वो किसको फंसाना चाहते थे, वो किसको बदनाम करना चाहते थे। मुझको ऐसा लगता है कि मुझको
और मेरी पार्टी के लोगों को फंसाकर बदनाम करना चाहते हैं कि शेख आसिफ इलेक्शन हारने के बाद गुंडागर्दी कर रहा है और फायरिंग करवा रहा है, मारधाड़ करवा रहा है। ऐसा मुझे शक है, ऐसा उनकी प्लानिंग का हिस्सा हो सकता है और इसके लिए पुलिस डिपार्टमेंट मुकम्मल इंक्वायरी करे, डीप तक जाए और शहर की आवाम के सामने सच्चाई सामने लाए, सच्चाई सामने लाए। मैं जिस दिन घटना हुई 24 नवंबर को, मैं उस रोज की वीडियो मैंने तलाश किया और तलाश करने के बाद मैंने देखा कि वहां एमआईएम के कौन कौन से लीडरान स्पॉट पर गए थे या पुलिस कंप्लेन करने पहुंचे थे। तो उसके अंदर वाज़े तौर पर एक शख्स सामने आया, यूसुफ इलियास नामी शख्स, जो दाढ़ी और टोपी है, उसका बयान मैंने देखा हूं। मेरा पुलिस डिपार्टमेंट से भी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इतना करंट फायरिंग होती है और वो शख्स स्पॉट पे पहुंच जाता है, कहीं मुझे शक है कि प्लानिंग में यूसुफ इलियास तो नहीं शामिल है और कौन कौन से एमआईएम के लोग शामिल है ये भी खुलासा पुलिस करे, ऐसी मुझे शक है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं और पुलिस डिपार्टमेंट से एक और गुजारिश करता हूं। कई लोगों को तड़ीपार की नोटिस आ रही है, कई लीडरान को आ रही है, ठीक है, पुलिस अपनी कार्रवाई करे, मुझे कुछ बोलना नहीं है, लेकिन यूसुफ इलियास जो शख्स है, वो एक तकरीर के अंदर वो कहा कि डंडा लेकर, लाठी लेकर झोपड़पट्टियों में जाकर मारो, हाथ पर तोड़ डालो। मैं पुलिस से रिक्वेस्ट करता हूं कि 12 नवंबर में यूसुफ इलियास टेम्परवारी बेल के ऊपर है, हाईकोर्ट से टेम्परवारी बेल है। ऐसे शख्स से अगर अमन को खतरा है, अगर वो शहर में दंगा फसाद करवाना चाहता है, तो इस शख्स की जमानत रद्द किया जाए, ऐसी रिक्वेस्ट मैं पुलिस से करता हूं कि करे। बहरहाल आका कौन है, मास्टरमाइंड कौन है? छोटे छोटे केस के अंदर ये शहर के अंदर एक रिवायत चल रही है कि मास्टरमाइंड शहर की आवाम के सुन सुन के कान पक जाते हैं। अब हमारा भी पुलिस डिपार्टमेंट से मुतालबा है कि इसके अंदर आका कौन है। 4 लोग तो नाम सामने आए, इसके आका को ढूंढा जाए। अगर पुलिस तहकीक सही डीप में करेगी तो मुझे ऐसा लगता है, मुझको लगता है, हो सकता बात आगे चल के गलत भी साबित हो, लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि ये सब चीजें जो हो रही है शहर के एमएलए के नेतृत्व में हो रही है। हो सकता है आका ये शहर के एमएलए ना निकले, हो सकता है पुलिस लिबास देखकर, रुतबा देखकर, हो सकता है पुलिस वो रास्ते पे तपासी नहीं कर रही होगी, लेकिन शहर की आवाम के सामने सच्चाई आना चाहिए। इसलिए अब आका कौन है? मैं आइंदा हफ्ते मुंबई जाऊंगा और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रेशमी शुक्ला मैडम से, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, डीजी है, मैं उनसे मुलाकात करूंगा। इस केस के संदर्भ में मुलाकात करूंगा, हो सकता है उनको मेमोरेंडम भी दूं, और अगर मुझको टाइम मिला, वक्त मिला, तो महाराष्ट्र के वजीर आला, मुख्यमंत्री और गृह डिपार्टमेंट भी उनके ही पास है, मुख्यमंत्री महोदय के पास, तो उनके पास भी जाकर अगर वक्त मिला तो जाकर मैं मुलाकात इस केस के सिलसिले में करूंगा। क्या इसकी मुकम्मल इंक्वायरी होना चाहिए। मालेगांव शहर की तारीख में शायद ऐसा केस कभी नहीं हुआ होगा कि इस तरीके से एक प्लानिंग रचकर अपने आप पर फायरिंग करवाकर, इल्जाम दूसरे पार्टी के लोगों पर लगवाकर और सियासी रोटी सेकने का काम किया जाने वाला था। लेकिन अल्लाह का करम है, पुलिस ने सच्चाई सामने लाई। बहरहाल इसकी मुकम्मल इंक्वायरी होना चाहिए और मैं उसके लिए आइंदा हफ्ते मुंबई जाने वाला हूं, और इसीलिए आज की ये पत्रकार परिषद मैंने लिया हूं। अगर आप पूछ सकते हैं।
इस वाक़े के बाद जब भी ऐसा लग रहा था कि ये आपको या आपकी पार्टी को या आपके खानदान को बदनाम करने की साजिश है, अभी पुलिस जो है एक मुलजिम को ढूंढ रही है, 3 उनके कब्जे में, लगता है मैंने नाम बोल दिया ना, तुम भी नाम बोलो ना, ढूंढ रही है। हाँ, ऐसा नाम बोलो ना। लगता है कि पुलिस आप क्या ईमानदारी से अपना काम करेगी, मानेगा कि पुलिस। पहली बात तो ऐसा है कि चोर कोई ना कोई सबूत छोड़ देता है, चोरी करने वाला कोई ना कोई सबूत छोड़ देता है। जिस दिन 24 नवंबर को फायरिंग का वाकया हुआ, सीसीटीवी के जो फुटेज है या जो वीडियो है उसके अंदर साफ तौर पर लग रहा था शहर के आवाम को भी कि प्री प्लानिंग से ये फायरिंग करवाई गई है। शहर के आम इंसान को लग रहा था तो पुलिस के पास तो यंत्रणा है, उनके पास तो टेक्नोलॉजी से वो लोग तपास करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, तो पुलिस ने सामने बात को लेकर आई। बहरहाल पुलिस ने अगर केस को यहाँ तक लाई है तो मुझको ऐसा लगता है कि कोई भी शख्स या कोई भी डिपार्टमेंट हो, पुलिस हो, इंक्वायरी करता है जो, वो हवा में इस तरीके का कोई भी किसी पर भी मुजरिम नहीं बना देती है पुलिस। कुछ तो सबूत होंगे, और मैं जहाँ तक कानून को समझता हूँ कि ये एक प्रोसेस होती है, पीसी, एमसीआर, लेकिन फाइनल सबूत जो होते हैं, डॉक्यूमेंट जो होते हैं, पुलिस के पास जो सबूत इकट्ठा पुलिस करती है, वो चार्जशीट जब दाखिल करती है 3 महीने के अंदर, तो उसी वक्त वो दाखिल की जाती है, ऐसा मेरा मानना है। तो जाहिर सी बात, अगर सबूत होंगे तो पुलिस ने यहाँ तक कार्रवाई को लाई, ऐसा मेरा मानना है। आप एमआईएम के जो एमएलए हैं इस्माइल, उन्होंने इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि मेरे लोगों से ऐसा ऐसा हो गया, और वो जिम्मेदारी लेते हुए शहर के आवाम से उन्होंने क्या करना है। बिल्कुल, मैं उनसे कोई उम्मीद नहीं है, आज के एमएलए साहब से कोई उम्मीद नहीं है। उनके पास गांजा बेचने वाला उनके लिए पवित्र होता, ड्रग्स बेचने वाला उनके लिए पवित्र होता, उनकी पार्टी में अगर है, चोर हो तो उनके लिए पवित्र होता उनकी पार्टी में अगर हो, बलात्कारी इंसान हो तो उनकी पार्टी में चलता है, गुंडा हो चलता है, फायरिंग करने वाला है तो भी चलता है, औरतों के साथ इज्जत लूटने वाला है तो भी चलता है। तो इसलिए उनके पास जो माल है, जो कार्यकर्ता है, जुगाड़ चलाने वाले, सट्टा, आंकड़ा, ये सब उनके लिए पवित्र होते हैं, इसलिए उनसे कोई उम्मीद नहीं है। बहरहाल शहर को जो धोखा उन्होंने दिया अच्छाई और बुराई के नाम पर, ये सारी घटनाओं को देखकर शहर की आवाम अब खुद अंदाजा लगाए कि शहर के अंदर कितना घिनौना, कितना निचली दर्जे का सियासत की जाती है, और ये शहर की आवाम को धोखा दिया जाता है। शहर की आवाम का फैसला आइंदा शहर की आवाम को करना चाहिए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि शहर की आवाम को इसमें दिलचस्पी नहीं है। ऐसा है कि पुलिस की अब असल में, मैं यही कहा ना शुरुआत में कि आप जो मीडिया के मेरे साथी है वो थोड़ा ढके छुपे अंदाज में आप बात कर रहे हैं, तुम डीप तक नहीं गए। इसलिए मैंने वाज़ेह तौर पर 4 मुजरिम जो पुलिस ने बनाई, जो ऑन रिकॉर्ड है, जो एफआईआर रिमांड रिपोर्ट में मैंने आपके सामने रखा, हो सकता है आज के बाद से शहर की आवाम भी इस पर इंटरेस्ट ले। कल जब कोर्ट में लाए थे तो जो वकील है नीलेश मतलब, वो भी चौथे मुलजिम का नाम नहीं ले रहे थे, बार बार हम पूछ रहे थे, वो ले नहीं रहे थे, बस एक फरार ऐसे ही बोल रहे थे। अब जो लोग मुजरिम का डिफेंस करे, जो वकील, देखो उनकी रोजी रोटी है, उनका पेशा है, तो वो तो उनकी बाजू रख के ही बात करेगा। लेकिन मैं किसी का वकील नहीं हूं, मैं जनता की अदालत में आया हूं और जनता को सच्चाई मुझे बताना मैं जरूरी समझा, और इसलिए सबूत के तौर पर सबूत लेकर बैठा हूं और जनता की अदालत में जा रहा हूं। वो अदालत का काम पुलिस करे, मैं जनता की अदालत में जा रहा हूं। और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने कहा ना, इरफान हैदराबादी के लेने वाला हूं, वो बहुत स्पेशल रहने वाली है, और बहुत सबूत मैं लाके आवाम के शहर के सामने बताऊंगा कि किस तरीके से शहर के साथ धोखा किया जाता है, कैसे कैसे लोगों को पनाह दी जाती है, और मजहब के नाम पर सियासत करने वाले किस तरीके से घिनौना काम करते हैं, कैसे लोगों को आशीर्वाद देते हैं, मैं ये बताने वाला हूँ आइंदा दिनों में। जिला अध्यक्ष आया पुलिस के रिपोर्ट पे, वो आपने उसको सार्वजनिक किया और पुलिस ने नहीं किया,
तो कोई आपत्ति आ सकती है आपको? मैंने मेरे वकील के जरिए कोर्ट से मालूमात लिया हूँ। रिमांड रिपोर्ट मेरे वकील ने वहां पर जाकर पढ़ा है और उसने मुझे बताया है, और इसके लिए मैंने आज प्रेस के सामने बात रखा हूँ। मुझे नहीं लगता है कि इसके अंदर कोई कानूनी विचित्र होगी। यही कहना चाहते हैं कि पुलिस खुल के नहीं बोल रही है कि हमको जो है MIM के मुकामी सदर की तलाश है। नहीं, हो सकता है पुलिस पूरी इंक्वायरी बाकी होगी, हो सकता है कि और कुछ मुजरिम शहर छोड़ के ना भाग जाए, हो सकता है पुलिस की हिकमत अमली होगी। पुलिस भी आइंदा पूरा खुलासा तो करेगी ना आइंदा दिनों में, अभी तो कार्रवाई जारी है। नहीं, एक सवाल मेरा ऐसा है कि एक तरफ मालेगांव को बैरूनी लोग से बदनामी का खतरा है, लैंड जिहाद, कोर्ट जिहाद, ये सब, और एक तरफ अंदरूनी सतह पर इस तरह की सूरत है, तो आप इसको किस नजर से देखते हैं? क्या है ये? सिर्फ वो अपना जाति मुफाद सियासी कुर्सी हासिल करने के लिए इस तरीके की सियासत की जा रही है, और ये प्लानिंग भी आइंदा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को सामने रखकर मुझको, मेरी पार्टी को बदनाम करने की एक बड़ी साजिश हो सकती है, ऐसा मुझे शक है। जब पुलिस खुलासा करेगी तो और वाज़ेह बात होगी, लेकिन ये शहर की आवाम ने जिस शख्स को क़यादत दी, वो सरकार या सरकार की पार्टी जो मालेगांव शहर को बदनाम कर रही है, वो उनसे नहीं लड़ सकती। बड़े लेवल पे दबाव आया।